अच्छा, सीधा 5 स्टार। मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन तुम्हारे शौक बढ़ते जा रहे हैं, अभिनव ने मायरा को छेड़ते हुए कहा। मायरा थोड़ा सा शर्माई और मुस्कुराते हुए बोली, आई एम सॉरी बॉस, लेकिन मैं वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वहां का खाना तो ओए होए 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 होए, मायरा ने कहा और अपनी उंगलियां चाटने लगी। खाना खाने से पहले ही उसकी उंगलियों में वहां के खाने का स्वाद आ गया था, पर अचानक उसे याद आया कि सब लोगों ने वहां खाना नहीं खाया था। ऐसे में मायरा लवित की तरफ पलटी और उन दोनों को देखते हुए बोली, तुम लोगों ने कभी 5 स्टार में खाना खाया है? नहीं, पर क्या तुमने खाया है? लवित ने हैरान होते हुए पूछा। मायरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ, बहुत ही ओए होए 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 खाना था। मायरा से अपनी खुशी छिपाए नहीं छुप रही थी। अभिनव ने इस बीच देखा कि लवित और टीना का मुंह लटक गया था। ऐसे में उसने कहा, ठीक है, तो हम सब वहीं पर खाना खाने चलेंगे। टीना, जितने भी लोग चलने वाले हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और सब लोगों के लिए टेबल्स बुक कर दो। ये! मायरा खुशी के मारे उछल पड़ी और सब उसे इस हाल में देखकर हंसने लगे। कुछ देर के बाद सब लोग अभिनव के कैबिन से बाहर निकल गए थे। अभिनव अब अपने कैबिन में अकेला था और उस स्पेस में था जिस स्पेस की उसे काफी देर से जरूरत लग रही थी। अभिनव का लंच उसकी टेबल पर पड़ा था और अभिनव शांति से अपना खाना खा रहा था। ऑफिस खत्म होने में अब सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया था। इतनी दौड़ धूप के बाद अभिनव बुरी तरह से थक चुका था। वैसे तो वो घर जाकर सोना चाहता था, लेकिन उसने अपने साथियों से वादा किया था। अभिनव अब अपने वादे से मुकर नहीं सकता था। सब लोगों को उससे बड़ी उम्मीदें थी और अभिनव उनकी उम्मीदें तोड़ना नहीं चाहता था। जब ऑफिस खत्म हुआ और अभिनव बाहर आया तो टीना दौड़ते हुए उसके पास आई और बोली, बॉस, मैंने 5 टेबल्स बुक की है। सब लोग वहां जाने के नाम से ही बहुत खुश है। बस कुछ ही ऐसे थे जिनके आज पहले से प्लान फिक्स थे। टीना जब अभिनव से बात कर रही थी तब एलिवेटर का दरवाजा लगने ही वाला था, लेकिन इतने में लवित और मायरा भी भागते हुए अंदर घुस आए। शिट, अभी तो पैर फंस जाता, मायरा ने हंसते हुए कहा और टीना की तरफ देखते हुए बोली, सब लोग चल रहे हैं ना, कुछ को छोड़कर? टीना ने कहा। यह सुनते ही लवित ने मायरा को देखा और बोला, मैंने तुमसे कहा ही था। मायरा ने जवाब में एक गहरी सांस ली और कहा, हमारी कंपनी में आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इस चीज के लिए तो हर कोई काफी एक्साइटेड होगा। अभिनव ने मायरा को देखा और बोला, सब तो नहीं पता, लेकिन तुम तो पक्का एक्साइटेड हो। यह सुनते ही मायरा और बाकी लोग हंसने लगे। मायरा ने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मेरी एक्साइटमेंट की वजह से ही तो ये सब हो रहा है। वैसे हमको वीआईपी एंट्री मिलने वाली है क्या? क्या? वीआईपी शब्द सुनते ही लवित के कान खड़े हो गए और उसने आगे कहा, अब ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है मायरा। हम लोग क्या कंपनी का पैसा बर्बाद करने वहां जा रहे हैं? अभिनव उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मीट मी एट 5 स्टार। और इतना कहकर अभिनव लिफ्ट से बाहर आ गया। मायरा ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और इतने में लिफ्ट बंद हो गई। मायरा जानती थी कि अभिनव ये अफोर्ड कर सकता था। रानी अभिनव से डरती थी और कहीं ना कहीं मायरा को भी इस बात का अंदाजा था कि अभिनव टाइगर के काफी क्लोज था। उसे यहां तक लगता था कि अभिनव भी टाइगर के उतना ही क्लोज है जितना कि रानी थी। कई बार तो उसके दिमाग में यह ख्याल भी आता था कि कहीं अभिनव टाइगर का जासूस तो नहीं। इसीलिए वो अभिनव के सामने जितनी अच्छे से रह सकती थी उतने अच्छे से रहती थी। अगर अभिनव टाइगर के करीबी था तो मायरा अभिनव के करीबी रहना चाहती थी। कुछ देर के बाद ही अभिनव 5 स्टार रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच चुका था। उसने रिसेप्शन पर अपना वीआईपी कार्ड दिखाया और एक बड़ा सा हॉल बुक कर लिया ताकि सब लोग एक ही हॉल में बैठकर खाना खा सके और मजा कर सके। जब सब लोग उस हॉल में आए तो एक आदमी के मुंह से खुशी के मारे निकला, ओह माय गॉड, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। मैं भी। क्या सुंदर जगह है यार, खुशबू ही खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए हैं। दिस इज पैराडाइज। थैंक यू बॉस। सब लोगों ने एक साथ एक सुर में खुशी से कहा। उन लोगों की खुशी देखकर अभिनव की थकान पूरी तरह से उतर चुकी थी।
वो अक्सर यहाँ आता था, इसीलिए उसने इन सब चीजों को इतना ध्यान से नहीं देखा और न ही महसूस किया जितना ये सब लोग कर रहे थे। अभिनव सभी लोगों के सामने आया और बोला, थैंक यू आप सभी लोगों को। अगर आप लोग अपना काम इतनी ईमानदारी और मेहनत के साथ नहीं करते तो ना हमें कभी इतने ऑर्डर्स मिलते और ना ही हम ये ट्रीट ऑर्गेनाइज कर पाते। आप लोगों के डेडिकेशन के आगे ये ट्रीट बहुत छोटी चीज है। अब आप लोग सारी प्रॉब्लम्स को कुछ देर के लिए साइड में रखिए और मजे से टेबल पर बैठिए। वेटर आने वाला है, जिसे जो ऑर्डर करना है करना, बिल्कुल भी मत शर्माना। अभिनव की बात सुनते ही सब लोगों ने जोर से तालियां बजाई और अपनी अपनी जगह बैठने लगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।